वेलकम बैक नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है जावेद इकबाल साहब के साथ। अच्छा, आप समझते हैं कि हमारी जो सियासी लोग हैं, जो सियासी पार्टियाँ हैं, वो अपनी पार्टियों को भी तो इस तरह ऑर्गेनाइज नहीं करते कि वो इस तरह के तूफानों का मुकाबला कर सकें। वो पार्टियां भी तो फैमिलीज के गिर्द घूम रही हैं। ये है ना, ये मुश्किल है। ये तो खैर पाकिस्तान तक ही नहीं है, अगर आप गौर कीजिए तो ये आपके खित्ते में है कि ये जो विरासत की सियासत है ये आपके खित्ते में है, चाहे वो बांग्लादेश हो, अमेरिका में भी है, बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे ये यहाँ हो। ये तो एक ऐसा जहर है जिसको मेरा ख्याल वक्त ही ख़त्म करेगा। और सबसे बड़ी बात, तालीम ख़त्म करेगी इसको। और तालीम, वो आप जानते हैं कि तालीम क्यों नहीं दी जाती, एक साइकिल है। तालीम दी जाएगी उसी गांव का वो जो टांगा चलाने वाला है, उसका बेटा अगर सिविल सर्विस में आ जाता है तो फिर वो आके इनसे पूछेगा, और ये नहीं चाहते। अच्छा, आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हुक्मरानों की गलतियां हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, सब कुछ है, और बैरूनी असरात भी हैं, अवाम की क्या गलती है? अवाम को क्या इनके कि अवाम हमारी क्या बड़ी बाशऊर है, या हमारी जो है वो अवाम जो है अभी उस शऊर तक पहुंची नहीं है कि वो मुल्क को एक बेहतर मुल्क बनाने की तरफ जो है वो चल पड़े? देखिए, इसका फॉर्मल जवाब और इसका जो लॉजिकल जवाब तो ये होना चाहिए कि मैं आवाम की बहुत तारीफ करूं ताकि मेरे भी कुछ नंबर बने। लेकिन मैं आपको दिल से बताता हूं कि इसमें बहुत बड़ी खामी आवाम की है, जिसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, और वो लोग भी शामिल हैं जो इस वक्त हमें अपने अपने टेलीविजन सेट पे देख रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे हमारी अपनी गलती है। कौन लोग हैं जो वोट बेचते हैं, सब जानते हैं, मगर वो कौन लोग हैं जो वोट खरीदते हैं, भी सब जानते हैं। क्यों ऐसा होता है? आज हम कुछ फेवर्स के चक्कर में बिरादरी की बुनियाद पर, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, पैसों की बुनियाद पर, या उन ओहदों की बुनियाद पर जो बांटे जाते हैं, हम जाके अपने जमीर के खिलाफ, हम जानते हैं कि ये कातिल है, हम जानते हैं कि ये झूठा है, हम जानते हैं कि ये जाहिल है, ये फ्रॉड है, ये स्मगलर है, लेकिन हम फिर भी देते हैं क्योंकि हमारी जबान बोलता है, क्योंकि वो हमें उससे कोई जाती फायदा है, या कोई रिश्तेदार है, या कोई मोहल्ले में रहता है, या किसी ने कहा है। हमें अभी तक अपने वोट की अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। हमें अपने वोट को, हम समझते हैं कि ये एक छोटा सा ईद मुबारक का कार्ड है, यार इसको भी भेज दो, उसको भी भेज दो। ऐसा नहीं है। इसका अंदाजा उस वक्त होता है जब हमारे ऊपर मुश्किलात पड़ती हैं, और जब हम मुश्किलात से हटना चाहते हैं तो लोग कहते हैं आप कमाल करते हैं, आपके वोट से तो ये हुकूमत आई है। उस वक्त हमें अंदाजा होगा, और ये चीज उस वक्त ही आएगी जब आपके यहां तालीम होगी। और इसीलिए वो तबका जिसकी तरफ आपने इशारा फरमाया अपने सवाल में, वो नहीं चाहता, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो सिंध में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे वो सरहद में हो। लेकिन आप एक बात और बताएं कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जिसने तालीम हासिल कर ली है, वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, ये दो एक्सट्रीम्स हैं। जो पढ़ा लिखा तबका है वो शाम की महफिलों में बैठकर हुकूमत वक्त पे तनकीद करना तो अपना हक समझता है, लेकिन सुबह अगर उसको आप ये कहें कि यार वोट दे के आओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, उससे वो इनहराफ करता है। आप अपनी वोटिंग सिंबल्स जो उठा के देख लीजिए, ट्रेंड क्या है आपके पास, शहरों के अंदर भी आप देख लीजिए। यानी और इसीलिए मुबश्शिर साहब, इसीलिए तो जो आपकी हुकूमतें अक्सरियत में भी जो आती हैं वो दरअसल अक्सरियत में नहीं होती, क्योंकि उनको अक्सरियत तो वोट ही नहीं देती। वोट अक्सरियत की कौन सी है? 100 आदमियों का मुल्क है, उसमें 25 आदमियों ने वोट दिया है, उन 25 में जो 13 वोट जिनको मिले हैं वो अक्सरियत है। मुझे बताइए, उन 13 को आप सामने रखें और 100 रखें, तो क्या 100 में 13 अक्सरियत है? बिल्कुल नहीं। अगर लोग ज्यादा के ज्यादा, इसमें यह होना चाहिए कि जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि उनके वोट की कीमत है, और 5 साल तक आके हुकूमतें रहेंगी। अगर इस तरह की हुकूमतें आएंगी तो उनको फौजी हटा भी नहीं पाएंगे, ये आप सुन लीजिए। अच्छा, जो इस्लाहात की जा रही हैं, जो बेहतर करने के लिए जिन मुल्कों ने इनको एज ए इंस्टीट्यूशन के तौर पर लिया हुआ है, अब देखें एक सिस्टम है कि जो वोट कॉस्ट होते हैं उसका अगर 51% एक कैंडिडेट लेता है तो उसको जीत तस्वर किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर 500 के फर्क से 3 कैंडिडेट हैं तो उनमें वही बात आपकी 13% वाली आ जाती है, वो नुमाइंदा तो वो नहीं होता है। तो क्या इसमें इस तरह की इस्लाहात जो हैं उसकी तरफ हमें जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए हमें। तो देखिए, असल में है कि हम जरा थोड़े से तहव्वुम परस्त भी हैं, और हम ये देख लेते हैं कि जो चीज जैसे है उसको हम करेंगे तो खुदा ना खास्ते नजरिए पाकिस्तान कहते हैं ये पंडोरा बक्स ना खोलो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि अल्लामा ने क्या अच्छी बात कही है कि आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। किसने कहा है 4 सूबे हों? 8 बनाओ, 16 बनाओ, 18 बनाओ, 20 बनाओ, खुल के बात करो, उसमें क्या होगा? अब आप डरते हैं, नहीं इससे तो कुछ नहीं होगा जी। क्या होना है? दुनिया में बन रहे हैं, बांग्लादेश को आप देख लीजिए, मलेशिया देख लीजिए, खुद इंडिया में देख लीजिए आप। तो बेशुमार चीजें ऐसी हैं जिस पे हमें आगे बढ़ना होगा।
ہمیں اس وقت کے حساب سے ایکشن لینا ہوگا اور بر وقت ایکشن لینا ہوگا. آپ دیکھیے گا کہ بے شمار تبدیلیاں, بعض لوگ پریزیڈنشل رول کی بات کرتے ہیں, اگر آپ اسلام کے حوالے سے بات کریں تو پارلیمانی نظام تو کہیں بھی اسلام میں نہیں ہے. اسلام کے اندر جو قریب ترین جو نظام ہے وہ صدارتی نظام آپ کا ہے, لیکن اس پہ بھی لوگ جب بات کرتے ہیں تو کچھ کہا جاتا ہے, اور ہم نے کر کے بھی دیکھا ہے, اس میں بھی ہم کامیاب نہیں ہوئے. یہ بات بالکل لیکن درست وہ ہے. ہم اپنے انداز سے صدارتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ہر جگہ پہ ہماری اپنی ایک آ جاتی ہے نا. ہماری گفتگو جاری رہے گی ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.